सिवाय मैं इस लाश को गंगा मां में नहीं दफन करूंगा रे। कहे काय का भूंजियो का करियो सिवाई, अगरचे मैं इस लाश को गंगा मां में दफन करवाता हूं तो गंगा मां का पानी दूषित हो जाएगा। नहीं ठीक है यार, रोजाना कम से कम 365 राशि गंगा माँ की गोदी में सौंपी जाती हैं और गंगा माँ का पानी दूषित नहीं होता। एक लाश दफनाने से गंगा माँ का पानी दूषित हो जाए। शिवाई, वो लाश से हमारे दुश्मन की औलाद की नहीं, और ये लाश हमारे दुश्मन की औलाद की है। इसीलिए और मैं इसे गंगा माँ में दफन करवाता हूँ तो गंगा माँ का पानी दूषित हो जाएगा। से किसी गंदे नाले में फेंको ताकि इस लाश को चील और कपड़े नोच नोच कर आ जाए। उठाओ और फेंक कर इधर आ रही जा रहे क्यों रे? जब मैंने महाराज से कहकर लीडर सिंह को 5 मिनट का वक्त दिया तो तूने क्या कहा? 1 घंटे का वक्त। 1 घंटे का वक्त दिला। हराम घोर, हमारे हुक्म की नाफरमानी, और जो हमारे हुक्म की नाफरमानी करता है उसे रहने के लिए या भय प्रताप सिंह कोई जगह नहीं देता, सिर्फ उसे ठोकर ही देता है। ऐसी रियासत में रहना भी नहीं चाहता हूं और ऐसी जहां किसी की फरियाद न सुनी जाए। ऐसी रियासत को मैं ठोकर मार कर कैसे कर फेंक दूंगा। क्यों रे? भैया पहले टटाओ ना, पहले सुन लो। ऐसी रियासत में, अच्छा, इस रियासत में सिपाहियों की इज्जत ना हो और जिस रियासत में कुत्तों का बसेरा हो जाए उस रियासत में मैं रहना भी नहीं चाहता। हरामखोर, और हमारे हुक्म की नाफरमानी करोगे तो वही हश्र होगा जो इन दोनों का हुआ है। ये हमारे हुक्म का पालन अगर करोगे तो रहने के लिए जगह मिलेगी, अन्यथा याद शाले ठोकर ही मारूंगा, गली गली टुकड़े बिनोगे। हुक्म का पालन करना है तब तो रहने के लिए जगह मिलेगी। याद रखना, वही हश्र करूंगा जो सदमासे का किया है। मेरी शान सारे दोखी हथियार ना लायक रंडी गुजरी। कौन बारी याद है दिन को? लेकिन एक बात, बहुत सार हथियार हो। हमारे भाई ने जरा से आवाज क्या उठाया, उसे मार कर राज दरबार से बाहर निकाल दिया। घबराओ न बच्चा, तो मौके पर हम यहाँ पे हैं। इंतजार है तुम्हें मरने का।
इन्होंने कहा लाश को ले जाओ गंदे नाले में फेंक दो। गंदे नाले में लाश को फेंकूंगा, लेकिन इस लाश को नहीं, हम साले तुम्हारी लाश का फेंका। जिस वक्त तुम साले मरोगे, तुमका ले जाए कोनो पम्बी मोलिया दे, वही बजाए के सही हो, तुमका सारे कीधो कौआ न पूछे और न मरियो। कौन दिन मौका मिली सुआद बैठत देखा घुटकी दाब दे, हम खुदे मार दो। मौके का इंतजार है, लेकिन अब सबसे पहले सेनापति के बेटे की लाश को हम ले जाकर गंगा माँ की गोदी में सौंपूंगा, क्योंकि ये हमारे साथ रहो जई है ना। उसके बाद फिर आगे देखो होता क्या है, मौका मिले तो बताइए बच्चा। जिस रास्ते से गुजरता हूँ, जिस गली से निकलता हूँ, लोग देखकर हमें मुंह फेर लेते हैं और यही कहते हैं कि खूनी है, इसने जरा सा रहम नहीं लाया, अपने बेटे का खून कर दिया। और अपनी जिंदगी को समाप्त करता हूँ तो मेरे बेटे का सपना अधूरा रह जाएगा। हमें जीना होगा और जीकर दिखा देना होगा कि मेरा बेटा खूनी था या निर्दोष था। नेक रास्ते चलकर देख लिया, बहुत नेक रास्ते चले, क्या मिला? बेटे का खून। और अब गलत रास्ते चलकर देखूंगा कि क्या मिलता है। सुना है कि जब इंसान सच्चाई के मार्ग पर चलता है तो लोग उसके रास्ते में कांटे बिखेर देते हैं, उसका जीना हराम कर देते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि यही इंसान जब गलत रास्ते की तरफ बढ़ता है तो रास्ते के कांटे गले का हार बन जाते हैं। लोग उसके नाम से खौफ खाते हैं, लोग उसका रास्ता छोड़ देते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि इंसान जब मजबूर हो जाता है, विवश हो जाता है, उसके जीने का मकसद खत्म हो जाता है, तो कानून को पीछे छोड़कर बिगड़ के राह थाम लेता है। वो डाकू के सर में चला जाता है। डाकू कोई मां के पेट से जन्म नहीं लेता, बल्कि उसे डाकू बनाया जाता है। जब इंसान मजबूर हो जाता है तो डाकू की शरण में चला जाता है और उसे जीने का सहारा मिलता है। चलो बिगड़ की तरफ और डाकुओं की तलाश करूं, उन्हीं के शरण में रहकर अपने बेटे को निर्दोष साबित करूं। मेरे बेटे के मस्तक पर जो कलंक का दाग है वो दाग मिटा सकूं और पापियों को इस दुनिया से मिटा सकूं। भगवान तू सब कुछ देख रहा है, न्याय अन्याय तू सब कुछ देख रहा है। अब तुझे इंसाफ करना होगा और इंसाफ ना किया, इंसाफ ना किया, मैं भगवान नहीं मानूंगा, मैं तुझे पत्थर मानूंगा, पत्थर। मुझे शक्ति दे, शक्ति दे कि इन पापियों को इस धरती से मिटा सकूं और अपने बेटे को निर्दोष साबित करूं। मुझे शक्ति दे, मुझे शक्ति दे।
रहना सुहा रहा है और इस वक्त हमें नींद आ रही है। तुम्हारे साथ में रहते हो ना तो ऑटोमेटिक ना मूड बदल ही जाता है। अच्छा, लेकिन क्या करना है। बिस्तर लगाओ मेरी जान, बिस्तर लगाओ। लगा इतनी जल्दी न लगा। इतनी जल्दी नहीं लगाओ कि फिर ना लगाओ। अच्छा, तो फिर आपको आराम करना है। चलो ठीक है। और सजनिया ने हाय राम मेरा दिल छीना। सजनिया ने हाय राम मेरा दिल छीना। आज मैं अचानक सोते सोते ख्वाब में क्या देख रहा हूं कि आज मुझे अपने मुल्क व देश की याद आ रही है। लेकिन सबसे पहले हम अपनी प्रिय मधुमंजरी को जगाऊंगा। प्रिय मधुमंजरी, प्रिय मधुमंजरी, सो रही इस कदर की नींद बेसुमार सुमार नहीं।
मंजरी, इतना नींद में ये इतना बेखबर सो गई कि इसके साथ चाहे कोई भी कुछ भी करके चला जाए। इतना बेखबर सो जाती है। प्रिय मंजरी, अरे उधर कहां को जा रही है? ओहो, गजब की नींद है। प्रिय मंजरी, क्या जरा मेरी तरफ देखो। मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। सोने दो। क्या बात? लेकिन आज ये भगवान, ये क्या दिख रही हूँ? आपकी आंखों में तो मैं कब से तुम्हें जगा रहा हूँ प्रिय। क्या हुआ? क्या हुआ? आपके आंखों में आंसू क्यों? क्या हुआ? आज सोते सोते अचानक मैं ख्वाब में देख रहा हूँ क्या? कि आज मुझे अपने मुल्क व देश की याद आ रही है। क्या? हाँ प्रिय, मुल्क व देश की याद? मुल्क व देश की याद आ रही है प्रिय। आप इसीलिए परेशान हैं? नहीं, मैं आपको तरकीब बताती हूँ, उसके जरिए आपका सारा काम आसान हो जाएगा। लीजिए, जो मैं बोलती हूँ आप इस पर लिखिएगा। पूज्य पिताजी सदर प्रणाम। सादर प्रणाम। आपको मालूम हो कि मैं मधु मंजरी नाग कन्या के साथ में हनुमान देश में रह रहा हूँ। आप पूर्णिमा की आधी रात को अपना विमान भेजकर मुझे और मधु मंजरी को साथ में लिवा ले चले। और मधु मंजरी को लिवा ले चले। आगे अपना नाम लिख दो। आपका बेटा किशोर। इसे मुझे दे दो और उसको वहां ले आओ। वाओ, सारी लाइट तुम्हें सबको ले बैठो। सिपाही, ए सिपाही, सिपाही। जी राजकुमारी जी। ओ पेड़े में भरे रहोगा। आज तुम्हें हिंदुस्तान जाना होगा। हिंदुस्तान? हाँ। लेकिन हिंदुस्तान का पानी तो खारा है। तो क्या हुआ, बाटल में रख लो। बाटल में? किसके यहाँ जाना है? महाराज चंद्रमणि के यहाँ। महाराज चंद्रमणि के यहाँ क्या करने? ये खत लेकर जाना। लेकिन पानी वाली जहाज से न जा, बहुत टाइम लगी। किससे जाओगे? मैं अपने हेलीकॉप्टर से जाऊँ। ओके, चल मेरी हेलीकॉप्टर। देखा आपने? और हाँ, अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये खत आपके पिताजी तक पहुंचेगा तो आपके पिताजी आपको लेने के लिए अवश्य आ जाएंगे। आओ चलते हैं। हाँ जरूर आएंगे। और तुमसे नैना जवानी में मिल गयो रे। तुमसे नैना जवानी में मिल गयो रे। तड़प गयो जियरा सितम भयो। तुमसे नैना जवानी
राम सिवाय देखिए महाराज चंद्रमणि इस राजकुमार किशोर की याद में वो पागल हो गए। आप पागल हो गए? हाँ, और इससे तो रियासत की तरफ भागते हुए जा रहे हैं। चलो उन्हें अपने हिरासत में ले लो। अच्छा। और उन्हें फिर कैद खाने में डाल देते। वो देखो हमारा बेटा राजकुमार किशोर आ रहा है। बेटा किशोर बेटा राजकुमार किशोर, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मेरे पास आओ बेटे। कहाँ हो बेटा मेरे किशोर, कहाँ हो बेटा मेरे किशोर, कन्हैया छैया के चित छोड़। खजाना तुमको रहा निहार, मात पिता का लालन पालन भूल गए उपकार, कि तेरा प्यारी रहा जिसको, कि तेरा प्यारी रहा जिसको, कन्हैया छैया के चित वो देखो हमारा बेटा राजकुमार किशोर आ रहा है। बेटा किशोर, तुम मेरे पास आओ बेटे। कहाँ है राजकुमार किशोर? वो देख हमारा बेटा आ रहा है। अरे महाराज, वो लील गाय देखा। हमका लागत है या बैला आएगा? वो बैला है तो ही बैला आएंगे। ठीक है यार, हम बैला के लिए तुम खुद ही बैलान घूमा तो ही बैलान, तोर मेहरारू बैलान, तोर खानदान बैलान, होगा हम घर भर बैलान। वो देख हमारा बेटा राजकुमार मुझे बुला रहा है। मैं अपने बेटे के पास जाऊंगा। बेटा मेरे पास आओ बेटे। अरे वाह, खबरैया कुकुरिया दिखा दे, लंगोटा मारे जाओ रे। बोतल होता कहाँ लिए तुम टहरत हो? हाँ, ये बोतल में हम पानी पी थी। पानी पिया था? यही से झाड़े चले जाई थी। यानी दोनों काम हो जाए। दोनों काम, आधा पानी पी लिया तो आधे हम झाड़े फिर लिया। वो देख मेरा बेटा राजकुमार किशोर आ गया। तुम सही में बैला आएगी? को बैला आएगा? महीन बैला आएगा को बैला? तो ही बैला। कुछ यार हो तो फूको तापो। आप फूके तापो हो?
ओ नसियान बीड़ी पलाओ यार। पिलाई की पियाई? अरे वही यार बता रहे हो। ठीक है बीड़ी तुमका पिया दे, लेकिन कुछ पहले सुनाओ तो यार। का सुनिए? कुछ सुनाओ, बहुत दिन के बाद मुलाकात भय। वही जब गए नहाए उड़े के मंदिर। हाँ हुआ जब पर रहुआ में मिले रहे। यही ना दारा बाय नहीं तो लड़के भाग जाइयो। वैका धरबो करो। हाँ तो वैका धरे हुआ हम बहुत चालू है। हो का कौन आलू है? तुम बेटा फूको और तब तक हम सुर्रा भरी। तुम सुर्रा भरो, हम सुलगाए रहे। सुलगाओ बेटा। हम तुम्हारे बेटा हैं। बेटा है हम बहनोई रही। अरे की अंदर कोई मारे नंदा जी की लाल की। नंदा जी के लाल, ओ नंदा जी के लाल की अंदर कोई। नंदा जी के लाल की अंदर कोई। यार